Hello children, today we are going to read chapter 3 English of class 7, The Village School. Tabassum, Tarannum and Rubina are three inspiring young girls. They have changed the face of the little village of Saroji near Varanasi for good. तीन दोस्त हैं तबस्सुम, तरन्नुम और रुबीना। वो बहुत प्रेरणादायक लड़कियां हैं। उन्होंने जो वाराणसी के पास एक गांव है सजोई, उस विलेज में का फेस चेंज कर दिया with a small little effort. There was a time when no children in the village took education seriously. Girls would drop out of school to help their mother, and the people of the village refused to see the importance of a good education. एक समय था जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते थे। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, वहां पे बहुत सारे ड्रॉप आउट्स थे। क्यों? लड़कियों के, क्योंकि वो अपनी मदर का हेल्प घर के कामों में करती, और जो वहाँ के गांव वाले थे वो लोग अस्वीकृति देते। उसके पेरेंट्स जो है उनको एजुकेशन के लिए, स्कूल भेजने के लिए मना करते थे। उनको ये इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था कि गुड एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। In our village, nobody studied. We, the three of us, were the only ones who finished school and went to the study further. हमारे विलेज में, उनके गांव में कोई ने, किसी ने नहीं पढ़ाई किया था इन तीन लड़कियों को छोड़कर। वो तीनों ही स्कूल के आगे पढ़ी और अपनी स्टडी को फिनिश की। Some of the children had never even stepped out of the village. The children from the basti start working at the young age and ignore their education. से तबस्सुम तबस्सुम कहती है कि उनके गांव के बहुत सारे बच्चे जो हैं गांव से बाहर ही कभी नहीं निकले थे, और वो छोटे एज में ही काम करना शुरू करते थे और एजुकेशन को वो इग्नोर, पढ़ाई को वो नजरअंदाज कर देते थे। The girls decided to take matters into their own hands. They started going door to door to ask students to go to school. They got in touch with the Human Welfare Association, an NGO in Varanasi. वो लोगों ने इन चीज़ों को अपने हाथ में लिया, इस मामले को, और वो घर घर जाके लोगों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। और उन्होंने इस काम के लिए जो मानव के अच्छाई के लिए जो संगठन थी उससे में और एनजीओ वाराणसी में थी, उन लोगों को कांटेक्ट किया और हेल्प के लिए वो लोग आगे आए, और उन लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की इस चुनौती को कैसे हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। द गर्ल्स फाउंड अ स्मॉल पब्लिक प्लेस वेयर दे स्टार्टेड अ स्कूल, और उन्होंने एक सार्वजनिक स्थान को चुना जहां से वो अपना स्कूल को स्टार्ट कर सके। The school was meant for children who had never stepped out of their home or had dropped out of school because of problem at home. और वहाँ पे उन्होंने उन जिन बच्चों के लिए वो स्कूल किया जो बच्चे कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, बहुत सारे ड्रॉप आउट से स्कूल गए और फिर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, इन बच्चों के लिए जिनके जो के लिए उन्होंने ये स्कूल शुरू किया। It was very difficult in the beginning. Students would just not show up. शुरू में तो बहुत ही मुश्किलें आई, बहुत सारे बच्चे आए ही नहीं। But we didn't give up. पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। We would go to their houses every day and ask them to come to our school. वो उनके घर डेली डेली जाते थे और उन लोगों से बोलते थे कि आप स्कूल आओ। And finally, after 6 months of doing this, students started coming to school without us having to drag them from their home. तबस्सुम recalls, और तबस्सुम याद करती है कि पहले तो लोगों को हर पूरे 6 महीने तक वो लगातार लोगों के घर जाते थे और परस्यू करते थे कि आप स्कूल आओ। पर उसके बाद 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चे स्कूल में आने लगे और उन लोगों को उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी कि आप स्कूल आओ, ऐसा तबस्सुम बताती है। In the first month, they had 35 students, but after a year, they managed to enroll over 170 students in the school. However, the battle was only half won as far as they were concerned. The biggest challenge was to bring the girls who had left school altogether. पहले महीने उनके स्कूल में 35 बच्चे आए, पर पूरे साल में जब पूरा ये साल बीता तो 170 बच्चे स्कूल में एनरोल हो चुके थे।
पर फिर भी उन लोगों ने अपनी जो लड़ाई थी केवल आधी जीती थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के बीच में क्या था कि जो लड़कियां स्कूल छोड़ के जा चुकी थी उन लोगों को स्कूल लाना। Their parents did not want these girls to leave their home. They thought going to school was a waste of time for them as they could do household work during the days, she says. कहती है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, वो लोगों को ये लगता था कि लड़कियां घर छोड़ के जाएंगी, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वो क्या करेंगे घर से कम घर में रह के वो घर के कामों में हाथ बटा सकती हैं। But the trio had a plan. They were not ready to let go of their dream of educating the girls in their village. They started a small training center at the school so that the families would let their daughters come there. पर उन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जो उन लोगों ने अपनी जो ड्रीम थी गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट करने का, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। दे स्टार्टेड टेलिंग, उन्होंने क्या किया, एक टेलरिंग सेंटर स्कूल में खोला एंड जो है ताकि जो वहाँ की जो फैमिली है वो लड़कियों को भेज सके टेलरिंग सीखने के लिए। When the girls came to learn tailoring, we started teaching them as well. जब वो लड़कियां टेलरिंग सीखने के लिए आने लगी तो लोगों को पढ़ाना वो लोगों ने शुरू कर दिया। Many parents got angry and asked us why we were teaching them when they had been sent to learn tailoring. बहुत सारे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुआ कि आप लोगों ने इनको पढ़ा क्यों रहे, जब हम इनको टेलरिंग सीखने के लिए भेजते हैं तो आप इनको टेलरिंग सिखाओ। We would tell them that tailoring requires some measurement and calculation, and a basis of education is necessary for that, Tabassum says. और उन लोगों पेरेंट्स को क्या बोलते थे कि टेलरिंग के लिए उनको कुछ मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, इसलिए बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। Their efforts led to the transformation of the village. और उनका जो ये मेहनत था उसके कारण गांव में बहुत परिवर्तन आया। When they first started their school in 2007, only 2 or 3 people in the village were educated. Now say the girls proudly 90% of the children including girls go to school. ठीक है, जब 2007 में स्कूल शुरू किए थे तो कुछ ही लोग थे जो स्कूल वहाँ पे गांव में पढ़े लिखे थे। अब वो लोग गर्व से कह सकते हैं कि जो 90% बच्चे हैं और उसमें लड़कियां भी शामिल हैं वो जो स्कूल को जाती हैं। The greatest trump for the girls came when not just the children but their mothers too began to show an interest in education. वो लोगों ने और विजय तब हासिल की जब उन लड़की केवल बच्चे ही नहीं, उनकी माँ भी पढ़ाई में इंटरेस्ट को दिखाने लगी। There are several women in the village now who no longer use a thumb impression as signature but can sign their own names. और अब क्या था कि गांव के बहुत सारे लोग, जो औरतें और लोगों थे, वो अंगूठा अपने सिग्नेचर के लिए अंगूठा के निशान का यूज नहीं करते थे। अब वो अपना सिग्नेचर खुद करते थे, साइन खुद किया करते थे। बट ऑल दिस वॉज नॉट ईजी, पर ये बहुत आसान काम नहीं था। वी फेस मेनी चैलेंजेस, लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे। द पीपल ऑफ द विलेज वुड शाउट एट अस एंड से दैट वी वर अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन देयर गर्ल्स, और लोग बहुत उन पे चिल्लाते थे और कहते थे कि उन लोगों का बहुत बुरा असर उनकी लड़कियों पे पड़ रहा है। इट वॉज ह्यूमिलेटिंग, बहुत अपमानजनक चीजें थी। वी वुड गो होम एंड क्राई, घर जाते थे और वो लोग रोते भी थे। बट इट वॉज आवर पेरेंट सपोर्ट दैट केप्ट अस गोइंग, पर लोगों के माता पिता का उन पे बहुत सपोर्ट था जिसके कारण लोगों का हौसला बढ़ रहा और वो काम करते रहे। Without them we wouldn't have achieved anything, says तबस्सुम और तबस्सुम कहती है उनके बिना हम ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाते। There was even a time when the people of the village asked them to leave the public space where they ran their school, so they started teaching from their own homes. और बहुत कभी कभी तो लोग उनको जो पब्लिक स्पेस जहाँ से वो पढ़ाई करते थे वहां से भी लोगों ने उनको बोला कि तुम यहाँ से छोड़ दो, तो फिर लोगों ने क्या किया, अपने घर से ही पढ़ाई कराना शुरू कर दी। It used to hurt us when people said that we wouldn't be able to do anything just because we were girls. और उन लोगों को बहुत दुख होता था, हर्ट करता था जब लोग कहते थे कि तुम लड़कियां हैं, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। But we have proved everyone wrong, she says. और तबस्सुम कहती है
कि ये सारी बातें तबस्सुम कह रही है कि और हम लोगों ने उन लोगों को गलत साबित किया. Today the people who used to mock them are coming forward to support them as they are seeing the positive change in the village. जो लोग उन लोगों का पहले उपहास उड़ाते थे और वही लोग आज के दिन में बढ़कर आगे आ रहे हैं और उन लोगों को मदद कर रहे हैं. और कब किया? जब उन्होंने देखा कि देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, कुछ बदलाव गांव के अंदर आई है, तो लोगों ने आगे आकर उनकी मदद करनी शुरू की. The people of the village even arranged for electricity so that the fans and lights would work in the school. और लोगों ने इतना भी मदद किया कि उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी और की प्रबंध की ताकि लाइट और पंखा स्कूल में काम कर सके. We can't give the children degree, so we give them a good education and help them connect to good school. शेष तबस्सुम, और तबस्सुम कहती है कि हम तो उन बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते थे, पर हम लोगों को अच्छी पढ़ाई दी और उन लोगों को मदद की कि अच्छे स्कूल में उन लोगों का दाखिला हो जाए. The trio has managed to successfully work with over 250 children so far, and they continue to get more admission every year. Along with the teaching, the girls are now completing their college education. They are studying information technology. उन तीनों ने मिलकर 250 बच्चों का अभी तक एडमिशन करा दिया था अलग जगहों पे. पढ़ाई के साथ जो है अब लड़कियां जो हैं अब कॉलेज की एजुकेशन भी पूरी कर चुकी हैं और कुछ जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की. We would just like to say this to everyone. Please let your daughters and the sons study and do whatever you can for your village as people there need you, concludes तबस्सुम. और कहती है तबस्सुम कि आप सिर्फ सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को पढ़ने दो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, और अपने गांव में लोगों को हेल्प करो क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सो दैट आपका जो गांव है वो आगे की तरह तरक्की कर सके. ये कहानी कहाँ से ली गई है? ये आर्टिकल thebetterindia.com है, उसमें से ली गई है. नाउ चिल्ड्रन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करो. What does Tabassum say about the children from the village? तबस्सुम ने क्या कहा चिल्ड्रन को जो गांव के बच्चे थे. Now children answer these questions. What did Tabassum say about the children from the village? वो जो गांव के बच्चे थे उनके लिए तबस्सुम ने क्या कहा? For whom did the three girls start the school? ये जो स्कूल था तीनों लड़कियों ने किसके लिए शुरू किया था? What was the biggest challenge the three girls faced? उन तीनों गर्ल्स ने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया? What was their plan to educate the girls of the village? उनका क्या प्लान था किया उन लोगों ने उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए? What did the women of the village learn from the school? जो गांव की औरतें थी वो लोगों ने स्कूल से क्या सीखा? How did the people of the village first react to the school? Did this change later? पहले जो है गांव के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया और क्या वो बाद में बदले? What does the school do for the students instead of giving them degree? स्कूल ने बच्चों को डिग्री देने के बजाय क्या किया? What is the message तबस्सुम has for everyone? और तबस्सुम ने बाकी सारे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया? होप चिल्ड्रन आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाकर भेजती हूँ. तब तक आप लोगों कोशिश करके ये क्वेश्चन आंसर खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें. यदि फिर भी प्रॉब्लम है स्टोरी को समझने में और कहीं दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.